यूपीएससी में जितने भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे आप वुमेंस को ले लो, चाहे आप चाइल्ड्स को ले लो, चाहे आप एल्डर्स को ले लो, या फिर आप ट्राइब्स को ले लो। मोस्ट ऑफ द ईयर में आप ट्राइब से क्वेश्चन देखोगे। सो ये एक पेज का पीडीएफ है। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप इस पीडीएफ को अभी देख लो एक बार मेरे साथ, एंड एक बार बाद में रिवाइज कर लेना। ट्राइब से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका गलत नहीं होगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ट्राइब्स होते क्या हैं। बेसिकली ट्राइब एक सोशल डिवीज़न है एंड दे आर लिंक टुगेदर बाय सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस टाई। उनके कॉमन कल्चर होते हैं, कॉमन डायलेक्ट होता है, कॉमन ट्रेडिशन होता है। और इसीलिए हम लोग इंडिया को मेल्टिंग पॉट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरस नंबर ऑफ ट्राइब्स पाए जाते हैं, न्यूमरस रेसेस पाए जाते हैं। और इंडिया एक पूल ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ आर्ट, डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस, डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशन, इन टर्म्स ऑफ म्यूज़िक, इन टर्म्स ऑफ लिविंग बिहेवियर। 2011 सेंसस की बात करें तो टोटल 8.6% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है वो एसटी हैं। और स्टेट वाइज बात करें तो एमपी में लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एसटी है, टोटल 21%। एंड लक्षद्वीप में हाईएस्ट पॉपुलेशन है। मतलब ये हुआ कि एमपी में सबसे ज़्यादा ट्राइब्स रहते हैं, बट लक्षद्वीप की टोटल पॉपुलेशन का 94.8% पॉपुलेशन जो है वो एसटी है। 2011 सेंसस के हिसाब से भील जो है वो सबसे पॉपुलस ट्राइब है, और जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम है वो अंडमनीज़ है। यहाँ पे आप मैप देखो यहाँ मैप ये शो कर रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ एसटी पॉपुलेशन एज परसेंटेज ऑफ देयर टोटल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे 21% है। डेट मीन्स की जो एमपी की पॉपुलेशन है उसका 21% एसटी है। यहाँ पे देखो 94.8% है, ये लक्षद्वीप का है। ठीक है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ट्राइब को डिफाइन नहीं किया गया है। सो जो टर्म शेड्यूल ट्राइब हम सुनते हैं वो आर्टिकल 342 से आया है। यहाँ पे आप देखो आर्टिकल 342 क्या बोलता है। आर्टिकल 342 शेड्यूल ट्राइब, द प्रेसिडेंट में विथ रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूटी एंड वेयर इट इज़ ए स्टेट आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर देयर ऑफ बाई पब्लिक नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटी और पार्ट ऑफ और ग्रुप विद इन अ ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटी विच शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन बी डीम्ड टू बी शेड्यूल ट्राइब इन रिलेशन टू डेट स्टेट और यूटी। तो प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर, स्टेट की बात करेंगे तो किसी पर्टिकुलर ग्रुप को या फिर ग्रुप के किसी पार्ट को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके बाद देखो दो शेड्यूल आता है, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6। जो शेड्यूल 5 होता है उसमें ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल के बारे में बात की गई है, और जो शेड्यूल 6 होता है उसमें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में बात की गई है। इस बार एडीसी काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि रेंगमा नागा ट्राइब्स जो हैं वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मांग कर रहे थे आसाम में। तो 6 शेड्यूल क्या होता है आप ये देख लेना। क्या स्पेशल प्रोविजंस हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, क्या कॉम्पोजिशन है, गवर्नर का क्या रोल है, कैसे लॉ एप्लीकेबल होगा। जो 10 एडीसीज़ हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वो कहाँ कहाँ हैं। फॉर एग्जांपल बोडोलैंड हो गया, कार्बी अलोंग हो गया, गारो, खासी, जयंतिया। तो इन 10 के आप स्टेट याद कर लेना। एंड इस बार जो 6 शेड्यूल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 366 क्या बोलता है, इट प्रिस्क्राइब दैट शेड्यूल ट्राइब मीन्स सच ट्राइब और ट्राइबल कमिटीज़ एज आर डीम्ड अंडर आर्टिकल 342। तो आर्टिकल 366 ये बोलता है कि शेड्यूल ट्राइब वही माने जाएंगे जो 342 में डिक्लेयर किए जाएंगे। नाउ आपको पता है पहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट एक ही था, बट 2003 में 89th अमेंडमेंट एक्ट से दोनों को अलग कर दिया गया था और आर्टिकल 338A इंसर्ट किया गया था, जो कि NCST नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के पावर को, कॉम्पोजिशन को एक्सप्लेन करता है। एक और पॉइंट है ट्राइबल सब प्लान। ट्राइबल सब प्लान देखो 1974-75 में आया था, बट जब से प्लान और नॉन प्लान का मर्जर कर दिया गया है तब से इसका नाम बदल के शेड्यूल ट्राइब कॉम्पोनेंट कर दिया गया है, STC। बेसिकली इस फंड का यूज़ होता है फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़, ताकि उनका भी इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके। नाउ 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरी हैं। पहला है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, PVTGs। इसको लेके यूपीएससी ने प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा है। तो 1973 में धेबर कमीशन ने कुछ ग्रुप को आइडेंटिफाई किया और उनको प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप का नाम दिया। इसी ग्रुप का नाम 2006 में बदल के PVTGs रख दिया जाता है। इंडिया में टोटल 75 ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, और इसको कौन आइडेंटिफाई करता है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्या क्राइटेरिया है आइडेंटिफाई करने का, टोटल 4 क्राइटेरिया है, स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी, प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी। ये 4 क्राइटेरिया आप याद कर लेना।
नाउ ये टोटल 18 स्टेट एंड यूटी ऑफ अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है तो उड़ीसा में है, जहाँ पे 13 पीवीटीजीज पाए जाते हैं। आप ये देखो, ये पूरी लिस्ट है आंध्र प्रदेश की, बिहार की, गुजरात की, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार, वेस्ट बंगाल, यूपी, त्रिपुरा, तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा, मणिपुर, महाराष्ट्र। टोटल देखो 75 है। तो जो पीवीटीजीज हैं वो शेड्यूल ट्राइब में ही आते हैं, बट ये काफ़ी बैकवर्ड हैं, इसलिए उनको पीवीटीजीज में क्लासीफाई किया जाता है। नाउ सी द नेक्स्ट वन। इसके बाद कुछ डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, इनको डीएनटीज भी कहा जाता है। क्या हुआ था कि जब ब्रिटिशर्स का टाइम था तब कुछ कम्युनिटीज़ को क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 में नोटिफाई कर दिया गया था, और ये बोला जाता था कि इस एक्ट में जिनका नाम होता है, जिन कम्युनिटीज़ का नाम होता है, वो बॉर्न क्रिमिनल होते हैं, पैदाइशी अपराधी होते हैं। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस इस एक्ट को रिपील कर दिया गया और इसके जगह हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट लाया गया। तो जो कम्युनिटीज़ क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में नोटिफाई थे उनको डी नोटिफाई कर दिया गया, इसलिए इनको डी नोटिफाइड ट्राइब्स कहते हैं। गवर्नमेंट की एक इडियट कमीशन है, उनका ये रिकमेंडेशन था कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट है इसको भी अब रिपील कर देना चाहिए। देखो यहाँ पे पूरा लिस्ट है और आपको सारे ट्राइब्स नहीं पढ़ने हैं, बट एक बार आप नज़र डाल लेना। कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं लाइक जरावा ट्राइब्स, ओरांस ट्राइब्स, ओंगे, सेंटिनलीज, शोम्पेंस, ये सारे अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश में भील इंपॉर्टेंट है, चेंचू इंपॉर्टेंट है, गोंड इंपॉर्टेंट है। गोंड जो है वो सेकंड बिगेस्ट ट्राइब है आफ्टर भील। नेक्स्ट अप अरुणाचल प्रदेश में देखो अपतानीज इंपॉर्टेंट है, अबोर, दाफला, शिंगपो। आसाम में चकमा, चूतिया, हजोंग, गारो, खासी। बिहार में असुर इंपॉर्टेंट है, बायगा इंपॉर्टेंट है, बिरहोर इंपॉर्टेंट है, गोंड इंपॉर्टेंट है, संथाल इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में कोंड इंपॉर्टेंट है, गोवा में सिद्दी और वर्ली इंपॉर्टेंट है, गुजरात में भील इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश में गद्दीज, गुज्जर, जम्मू कश्मीर में बकरवाल, बेदा, गद्दी, मोन। झारखंड में आप देखो बिरहोर, भूमीज, गोंड, मुंडास, संथाल। कर्नाटका में भी गोंड हो गया, भील हो गया, इरुलिगा। केरला में कुरुम्बास, मोफला। एमपी में बायगा, भील, बिरहोर, गोंड, कोंड, कोल, मुरियाज। महाराष्ट्र में वर्लीज। मणिपुर में अंगामी इंपॉर्टेंट है। मेघालय में चकवा, गारो, हजोंग, जैंतिया, लाखेर, राबा। मिज़ोरम में भी चकमा हो गया, खासी हो गया, राबा हो गया। नागालैंड में देखो आगामी हो गया, गारो, कुकी, मिकीर, नागा, सेमा। उड़ीसा में घारा, खारिया, कोंड, ओरांस, संथाल। राजस्थान भील हो गया, मीनाज हो गया। सिक्किम में भूतिया हो गया, लेपचाज हो गया। तमिलनाडु में इरुलर हो गया, कनिकर हो गया, टोडाज हो गया। इसके बाद तेलंगाना में चिंचू। त्रिपुरा में भील, भूतिया, चकमा, खासिया। उत्तराखंड में थारू हो गया। उत्तर प्रदेश में भोतिया, थारू, कोल। वेस्ट बंगाल में असुर हो गया, हजोंग हो गया, हो गया, संथाल हो गया, सवर हो गया। इस लिस्ट को आप एक बार देख लेना, साथ में इस मैप को देख लेना, तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि कौन सा ट्राइब कहाँ पाया जाता है। एग्जाम में देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा ट्राइब कहाँ पाया जाता है, मैच द कॉलम आ जाएगा या फिर स्टेटमेंट वाइज आ जाएगा। और इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको यहाँ बता दिया है। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट कमेटी याद रखना, खाखा कमेटी, इसको खाखा पढ़ते हैं। खाखा कमेटी जो है वो ट्राइब से रिलेटेड है, आप सिर्फ इतना याद रखो। सो आई होप कि आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा। एंड इस PDF को अपने टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना।